जय गुरु गोरखनाथ की, जय हो बाबा महाराज की, जय हो धाम बागड़ की, जय हो धाम आहार की, जय हो नीले घोड़े वाले की जय। बोलो गुरु गोरखनाथ की जय। सभी भक्तों का, बाबा के सभी भक्तों का यहाँ स्वागत है बाबा के इस यूट्यूब चैनल चेला गोरख का। भक्तों दोस्तों, आपसे एक ही प्रार्थना है मेरी कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो बाद में देखें, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा भक्त इस चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, बाबा की महिमा, बाबा की शिक्षा हम उतनी ज़्यादा फैला सकते हैं इस पूरे समाज में। आप लोग जितने ज़्यादा जुड़ोगे इस चैनल के साथ, जितने ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर करोगे, इस पर कमेंट करोगे, उतना ज़्यादा यूट्यूब भी इसको फैलाएगा चारों तरफ, ताकि बाबा की, और मकसद वही है, बाबा की जो शिक्षाएं हैं, बाबा का जो संदेश है, वो समाज में हर जगह पहुंच सके। तो मेरा आप लोग सहयोग करें, समर्थन करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, मैं आपके बीच हूँ आज फिर से एक बात को लेकर। अभी हमारी एक वीडियो थी, हमने एक वीडियो बनाई थी बाबा की शिक्षा के ऊपर, जिसमें हमने बाबा के जीवन चरित्र में बाबा और हनुमान जी हाँ, पवन पुत्र हनुमान की और बाबा के बीच का जो युद्ध है उसके बारे में बात की थी। और हमने उसमें बताया था कि किस तरह से हनुमान जी अपने जीवन का प्रथम युद्ध एक तरह से हार गए थे, और वो बाबा गोरखनाथ ने हनुमान जी को अपने वश में कर लिया था। बहुत सारे दोस्तों ने प्यार दिया है, बहुत सारे भक्तों ने प्यार दिया है, पर उस वीडियो पर एक कमेंट है जिस कमेंट ने मुझे पिछले कुछ दिनों से व्याकुल सा कर रखा था। और मैं इस बात की खोज में था कि मैं कब इस के बारे में कुछ ज्ञान अर्जित कर सकूँ, कुछ बात अर्जित कर सकूँ, और फिर मैं एक वीडियो बनाकर उस कमेंट का समाधान कर सकूँ, जो मैं अब करने जा रहा हूँ। उस कमेंट में भाई ने पूछा था कि हनुमान जी को ब्रह्मा जी का वरदान है, वो हार ही नहीं सकते थे। हम हनुमान जी को कुबेर साहब का वरदान था, वो किसी से हार नहीं सकते थे, कोई उनको हरा नहीं सकता था। तो फिर कैसे गोरखनाथ जी ने उनको हरा दिया, कैसे उनको बंदी बना लिया? सब झूठ है, बकवास है। मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, आपसे एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं पूछना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ। पूछना तो ये चाहता हूँ कि क्या हम लोग जो देखते हैं, समझते हैं, या हमने जो सुना है या जो पढ़ा है वही सत्य है, या हम लोग किसी चीज़ का जो अर्थ निकालते हैं वो एक अर्थ होता है, या उस शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा, जब हम छोटे थे तो हम हिंदी की किताब में जब पढ़ते थे, तो हिंदी की किताब में हम लोग पढ़ते थे और अलंकार पढ़ा करते थे, तो उसमें एक अक्सर ये दोहा आता था, कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाह खाए बौराए जग, वाह पाए बौराए। तो यहाँ कनक शब्द है, उसके कई सारे अर्थ हैं। एक जगह अर्थ उसका शराब आ रहा है, वाह खाए बौराए, धतूरा, शराब, या कोई भी ऐसा पदार्थ जिसमें नशा होता है, कनक। और एक जगह उसका कनक का मतलब है सोना, स्वर्ण, वाह पाए बोरा, यानी कि सोने को पाने के बाद अगर किसी को सोना मिल जाए तो बोरा जाता है ना, पागल सा हो जाता है, कहता है अरे इतना सोना क्या करूं। तो इसी तरह हमारे जीवन में जो भी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनका भी किसी भी चीज़ का एक से अनेक अर्थ होते हैं। बस यह हमें देखना है कि हम उस अर्थ को किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहा है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही है कि जीवन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, और आपकी अपनी जो जीवन शैली है, आप जो जी रहे हैं, उसमें आप उस अर्थ को किस तरह से लेते हैं, ये बहुत आवश्यक है आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए। गुरु गोरखनाथ जी ने भी, जिस वक्त आपने एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, ईंट सोने की, उसका टाइटल है, शीर्षक है। जब गुरु गोरखनाथ जी ने गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की सोने की ईंट फेंक दी थी कुएं में, और उनसे एक चीज़ कही थी कि अब तो कुछ है ही नहीं हमारे पास, अब भय किस चीज़ का। तो मच्छिंद्रनाथ ने कहा था ये तुमने क्या किया? तो गोरखनाथ जी ने कहा था कि महादेव, गुरु महाराज, जिस चीज़ से जीवन में प्रतिफल आने लगे, जिस चीज़ से जीवन के अंदर भय आने लगे, जिस चीज़ से जीवन के अंदर रुकावट आने लगे, उस चीज़ का हट जाना अच्छा है। तो आपको इस बात को समझना होगा भक्तों, दोस्तों,
कि जो भी चीज़ें आप देखते हैं, समझते हैं, बात करते हैं या पढ़ते हैं या जानते हैं, उसके अनेक अर्थ होते हैं। आपके जीवन में उसका क्या पॉजिटिव अर्थ है, आपके जीवन में उसका क्या समान, एक कहते हैं ना कि समानार्थक अर्थ होना चाहिए, पॉजिटिव अर्थ होना चाहिए, एक एनर्जेटिक अर्थ होना चाहिए, तो उस अर्थ को आप ले लीजिए, वही आपके जीवन में। तो सेम कंडीशन इस कथा में भी है कि हाँ, ये सत्य है कि भगवान हनुमान जी को, पवन पुत्र हनुमान जी को वरदान था कि वो किसी से हार नहीं सकते थे, वरदान था कि वो किसी बंधन में नहीं बन सकते थे, किंतु फिर भी ऐसा होता है। कहते हैं परिस्थितियों के अनुसार, कर्मों के अनुसार बहुत सारी चीजें हमें विवश कर देती हैं कई बार। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण दे देता हूं। हनुमान जी के ऊपर, जब हनुमान जी लंका जी गए थे सीता माता की खोज के लिए, तो विभीषण ने हनुमान जी को बांध दिया था। हनुमान जी ने वह खुद स्वीकार किया था, किंतु बांध दिया गया था उनको। वो ऐसे ही नहीं गए थे, बंध कर गए थे। और बांधने वाला अस्त्र मैं माफी चाहता हूं, बांधने वाला अस्त्र मेघनाद ने चलाया था, जो कि एक कपटी इंसान था। हाँ, वो ताकतवर था पर वो राक्षस था। फिर भी उसके राक्षस होने के बावजूद उसके चलाए गए अस्त्र से हनुमान जी बंधन स्वीकार करते हैं। परिस्थिति, समय। एक और जगह कथा आराम से आती है, बहुत अच्छी कथा है। जब लवकुश ने यज्ञ का घोड़ा पकड़ा था, तो उस वक्त भी उन्होंने हनुमान जी को बांध लिया था। उस वक्त भी हनुमान जी ने बंधना स्वीकार कर लिया था। उस वक्त भी हनुमान जी बंधे थे, उस वक्त भी हनुमान जी युद्ध हारे थे। यहां तक कि एक कथा आती है मकर ध्वज की, जिसको हनुमान जी का औरस पुत्र माना जाता है। हनुमान जी विवाहित नहीं है, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, किंतु फिर भी मकर ध्वज उनके पुत्र के रूप में जाने जाते हैं। एक दो कथाएं हैं ऐसी जहां पर हनुमान जी को शादीशुदा भी दिखाया गया है, किंतु मैं उसकी प्रामाणिकता की व्याख्या नहीं करता, ना मैं उसको प्रमाणित करता हूं, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। मैंने भी केवल एक दो कथाओं में सुना है ऐसा, पर वो कितने प्रमाणिक ग्रंथ हैं उनके बारे में हम नहीं बता सकते। तो मकर ध्वज के साथ युद्ध करते वक्त भी एक समय ऐसा आया था कि हनुमान जी ने मकर ध्वज के साथ युद्ध करते हुए मकर ध्वज की जान बख्शने के लिए खुद को हारना स्वीकार किया था, क्योंकि वहां उन्हें पता चला था कि ये मेरे जैसा दिखने वाला जो शख्स है, ये मेरा औरस पुत्र है। चाहे इसके जीवन के उत्पन्न होने में, जीवन उत्पत्ति में मेरा कोई योगदान नहीं है, किंतु फिर भी है पुत्र मेरा, क्योंकि अंश मेरा है। तो इस बात को आपको समझना होगा। अब बात करते हैं बाबा गुरु गोरखनाथ और हनुमान जी के युद्ध की जो कथा है, उस कथा में भी अगर आप देखेंगे, मैंने भी बताया था, इस कथा में बाबा गुरु गोरखनाथ ने सम्मोहन मंत्र के थ्रू, सम्मोहन मंत्र की सहायता से बाबा हनुमान जी को सम्मोहन में डाल दिया था और बांध दिया था। और हनुमान जी जिस वक्त मूर्छा से बाहर आए थे, उन्होंने श्री राम जी को पुकारा। श्री राम जी से बात करके उन्होंने कहा कि मैं इसको अब छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा कि मैं अब इसका सर्वनाश कर दूंगा। तो उस वक्त श्री राम जी ने कहा था परिस्थिति के अनुसार बेटा, कि अभी जिससे तुम लड़ने जा रहे हो वो मच्छिंद्र नाथ का शिष्य है, गुरु गोरखनाथ, और उसने महादेव से अभी अपनी सारी जितनी भी शिक्षाएं हैं वो पूर्ण की हैं। वो पूर्ण योगी है, वो पूर्ण साधु है, वो पूर्ण ज्ञाता है कलाओं का, सिद्धियों का। तो परिस्थिति ऐसी है कि अगर आप दोनों लड़ेंगे तो संसार का नुकसान होगा, क्योंकि आप भी एक शक्तिशाली, परम शक्तिशाली हैं। आप रुद्र अवतार हैं, महादेव के अवतार हैं, और वो भी महादेव के अंश अवतार हैं। तो जब महादेव के दो अवतार आपस में लड़ेंगे, क्योंकि आप भी हटी हैं और वो भी हटी हैं, और दोनों लड़ेंगे आपस में, तो इस संसार का नाश होगा, इस संसार का विनाश हो जाएगा। दो महाशक्तियां टकराएंगी तो संसार में उथल पुथल मच जाएगी। तो मैं आपको यही राय देता हूं, मैं आपको यही आशा करता हूं कि आप ऐसा ना करें और उनसे जाके बात करें। तब हनुमान जी ने इसको स्वीकार कर लिया था, और इस तरह हनुमान जी अपने जीवन का प्रथम युद्ध हार गए थे, क्योंकि गोरखनाथ जी ने उनके ऊपर सम्मोहन यंत्र के बाद मोहिनी यंत्र को बांध दिया था और मूर्छा में डाल दिया था। तो मित्रों, मेरे भक्तों, किसी भी कथा के
गूढ़ रहस्य तक पहुंचना बहुत जरूरी है। केवल ये समझना कि ये वरदान थे और ये ऐसा कैसे हो सकता है और उसको गलत बता देना, ये कहीं तक भी सही नहीं है। बाबा गुरु गोरखनाथ सबसे बड़ा विद्याधारी हैं। आज की इस पूरे समाज में अब तक जितने भी, इस पूरे युग में जितने भी विद्याधारी हैं, सबसे बड़े विद्याधारी मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ हैं। सबसे बड़ा कलाधारी मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ हैं, जिन्होंने सौर मंत्रों की रचना की है, जिन्होंने तंत्र मंत्रों की रचना की है। किंतु मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरे गुरु गोरखनाथ ने किसी के भले के लिए हर मंत्र की रचना की है। उनके मंत्रों में किसी का बुरा नहीं है। एक वीडियो मैंने अभी बनाया था, तांत्रिक साधना और दैवीय साधना। देखिए, साधना हमारे हाथ में होती है, तंत्रिक करनी है या दैवीय करनी है, वो हमारे हाथ में है। तो अपनी साधना को दैवीय बनाइए। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे संतुष्ट होंगे। गुरु गोरखनाथ आप सभी पर कृपा करें। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, बताएं मुझे वीडियो में कि कहाँ कहाँ आपको क्या क्या समस्याएं लगती हैं या क्या किस टॉपिक पर आपको वीडियो बनानी चाहिए, तो मैं बनाऊंगा। बाबा गुरु गोरखनाथ की कृपा है आप सभी पर बनी रहे। सभी का बाबा भोलेनाथ, बाबा गुरु गोरखनाथ कृपा करें। जय गुरु गोरखनाथ।